हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। इस वीडियो में मैं 62 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको आगे वीडियो ऐसी मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। ये सीजीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 14वीं, दूसरा है 11वीं और तीसरा है दूसरी और चौथा है 5वीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 11वीं शताब्दी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्न में से कौन था? जवाहरलाल देव, दूसरा है मंगुतुंग और तीसरा है कलिंगराज और चौथा है रतन देव द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाज्वल्य देव प्रथम। सर्वाधिक प्रतापी कलचुरियो नरेश निम्न में से कौन था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? जाज्वल्य देव प्रथम। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, किसके शासन काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? पहला है कलचुरियों के, दूसरा है मराठों के, तीसरा है अंग्रेजों के और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरियों के। किसके शासन काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरियों के। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो पहला है रतनपुर, दूसरा है खल्लारी, तीसरा है तुम्मान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खल्लारी। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? खल्लारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलचुरी वंशीय शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था? तो पहला है वहरेंद्र, दूसरा है पृथ्वीदेव द्वितीय और तीसरा है रतनदेव द्वितीय और चौथा है जाज्वल्य देव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेंद्र। निम्न में से किस कलचुरी वंशीय शासक ने राजधानी को रतनपुर में कोसंगा स्थानांतरित किया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? वहरेंद्र। छठवां हमारा क्वेश्चन है, काव्य एवं तर्क शास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्न में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? पहला है कलचुरी, दूसरा है सोम, तीसरा है मौर्य और चौथा है गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी। काव्य एवं तर्क शास्त्रों के विद्वान पंडित शशिधर को निम्न में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? कलचुरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागवंशियों के पन्नोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? पहला है सिकंदर वंश, दूसरा है वान वंश और तीसरा है सोम वंश और चौथा है काकतीय वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय वंश। आठवां हमारा क्वेश्चन है, कल्याण शाह किस साम्राज्य का समकालीन था? तो पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। कल्याण शाह की सम्राट का समकालीन था। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? अकबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुद्धदैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है मल्हार, दूसरा है रतनपुर, तीसरा है डोंगरगढ़ और चौथा है चंपारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली?
मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठों ने। कलचुरियों के बाद कौन संभाला छत्तीसगढ़ की सत्ता? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? मराठों ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ CMO 2010। पहला है, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमाल्य मंडल था। और तीसरा है, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और दूसरा हमारा ऑप्शन है पहला और दूसरा, और तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, और चौथा ऑप्शन क्या है? पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ CMO 2010। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रशासन के विभागों का दायित्व अमान्य मंडल था। और दूसरा है, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर नाग वंश का काल था 1023 से 1324 ईस्वी तक, और बी नंबर है 1056 से 1078 तक, और थर्ड हमारा ऑप्शन है 1090 से 1120 तक, और फोर्थ हमारा विकल्प है 1089 से 1105 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 1023 से 1024 ईस्वी तक। सिकंदर नाग वंश का शासन काल था 1023 से 1024 तक। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला है टेमर, दूसरा है बारसूरी, तीसरा है त्रिलिंग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारसूर। गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? बारसूर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से काकतीय शासक हैं। पहला है अन्नम देव, दूसरा है हमीम देव, तीसरा है भैरम देव, और चौथा है ये सभी। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? ये सभी। निम्न में से काकतीय शासक है अन्नम देव, दूसरा है हमीर देव, और चौथा है भैरव देव। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला है, पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था। दूसरा है, रतन देव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। तीसरा है, रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाज्वल्य देव था। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका असत्य कथन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी सत्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? छत्तीसगढ़ CMO 2010। पहला है पृथ्वीदेव द्वितीय, दूसरा है रतन देव द्वितीय, और चौथा है जाज्वल्य देव द्वितीय, और चौथा है रतन देव तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पृथ्वीदेव द्वितीय। रतनपुर के किस कलचुरी राजा ने सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया जहांगीर ने, दूसरा है कुतुब शाह ने, और तीसरा है शाहजहां ने, और चौथा है महमूद खिलजी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद खिलजी जी। छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? महमूद खिलजी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस
फणिनाग वंशी शासक ने करवाया? अहिराज, दूसरा है धरणीधर, दूसरा है गोपाल देव और चौथा है महिम देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल देव। भोरम देव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? गोपाल देव। अगला हमारा क्वेश्चन है माड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? रामचंद्र, भूम, भोज, लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र। मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी ने करवाया था? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? रामचंद्र। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रतन देव का शासन काल है 1040 से 45 ईस्वी तक, 1045 से 65 ईस्वी तक और 1065 से 70 ईस्वी तक और 1070 से 1075 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, 1040 से 45 ईस्वी तक रतन देव का शासनकाल है। अगला हमारा क्वेश्चन है लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? रतन देव तृतीय, दूसरा है प्रताप मल्ल और तीसरा है बाहर साय और चौथा है कल्याण शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप मल्ल। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया कौन कराया? प्रताप मल्ल। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो इसका आंसर आई थिंक सभी जानते हैं। कलचुरियों ने, मराठों ने, अंग्रेजों ने, इनमें से कोई ने। तो छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि किसने शासन किया? कलचुरियों ने। उसके बाद किया था मराठों ने। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनैतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होती है? तो ऑप्शन ए है कलचुरी, दूसरा है काकतीय और तीसरा है यादव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है कलचुरी, दूसरा है काकतीय और तीसरा है यादव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर के कुटारपुर क्षेत्र के नस नागवंशी राज्य का अंत किसने किया? पहला है कलचुरियों ने, दूसरा है काकतीयों ने और तीसरा है यादवों ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरियों ने। बस्तर के कुटारपुर क्षेत्र में नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? कलचुरियों ने। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर कुबेर का नाग की उपाधि दी गई? पहला है कुमान, दूसरा है रतनपुर, तीसरा है रायपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर या कुबेर का नगर की उपाधि दी गई है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? रतनपुर। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक स्थापना किसे कहा जाता है? पहला है कलिंग राज, दूसरा है कमल राज और तीसरा है राज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग राज। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंग राज। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। रतनपुर के कलचरियों ने प्रारंभिक राजधानी थी? पहला है तुमान, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है रायपुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुमान। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी तुमान। अगला हमारा क्वेश्चन है। वाहेंद्र का शासनकाल है 1544 से 1581 तक और दूसरा है 1480 से लेकर 1525 तक और तीसरा है 1198 से लेकर 1222 तक और चौथा है 1778 से लेकर 1178 से लेकर 1198 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 1480 से लेकर 1525 ईस्वी तक वाहेंद्र का शासनकाल था। अगला हमारा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबली की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर,
करौंद, ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, बस्तर करौंद। छत्तीसगढ़ के किस शास्त्रों ने नरबली की प्रथा प्रचलित थी? तो बस्तर और करौंद, दोनों ऑप्शन अगर आएगा तो आप लोग टिक मार लगा दोगे, ए और बी। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, और चौथा है राजिम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर को। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त किसे है? रतनपुर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में कौन था? सोमवंश, दूसरा है नागवंश, तीसरा है मेघवंश, और चौथा है फणिनाग वंश, और चौथा है फणिनाग वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी नंबर, फणिनाग वंश। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में कौन था? फणिनाग वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों वंश के अंतिम नरेश थे। अमर सिंह देव, दूसरा है कुलल देव, दूसरा है वृग सिंह देव, और चौथा है सत्यदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमर सिंह देव। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे अमर सिंह देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? तो पहला है माधवराव सप्रे, दूसरा है राम प्रसाद पोटाई, और तीसरा है पंडित श्यामचरण शुक्ल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद पोटाई। निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? राम प्रसाद पोटाई। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को, या फिर राजिम को? तो आंसर में क्या आ जाएगा? रतनपुर को। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त किसे हैं? रतनपुर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया? 1778, दूसरा है 1790, और तीसरा है 1810, और चौथा है 1795। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1778 ईस्वी बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग बनाया गया 1778 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रतनदेव प्रथम के पश्चात कौन शासक हुआ? पृथ्वीदेव प्रथम, दूसरा है रतनदेव द्वितीय, और तीसरा है जाज्वल्य देव प्रथम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? पृथ्वीदेव प्रथम। रतनदेव प्रथम के पश्चात कौन शासक हुआ? पृथ्वीदेव प्रथम। सॉरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री राजवल्लदेव एवं गसासदूल अंकित करवाया था? पहला है पृथ्वीदेव द्वितीय, दूसरा है जाज्वल्य देव द्वितीय, और तीसरा है रतनदेव द्वितीय, और चौथा है जाज्वल्य देव प्रथम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जाज्वल्य देव प्रथम। अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। पहला है नारंग पद्धति, दूसरा है दोहरी पद्धति, और तीसरा है एकल पद्धति, और चौथा है सुबह पद्धति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुबह पद्धति। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी सुबह पद्धति। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? सोमवंश, दूसरा है सिकंदर नाग वंश, और तीसरा है काकतीय वंश, और चौथा है पांडु वंश। तो सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सिकंदर नाग वंश। मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? सिकंदर नाग वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ सिकंदर नाम वंश काल में, दूसरा है नस वंश काल में, और तीसरा है फणिनाग वंश काल में, और चौथा है
कलचुरियों वंश काल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फणिनाग वंश काल में। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? फणिनाग वंश काल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंडवा महल का निर्माण किसने करवाया? पहला है गोपाल देव, दूसरा है रामचंद्र और तीसरा है ब्रहदेव और चौथा है विष्णुदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र। मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? रामचंद्र ने महल का निर्माण करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलचुरियों की कुल देवी है गजलक्ष्मी, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है दुर्गा और चौथा है काली माँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजलक्ष्मी। कलचुरियों की कुल देवी क्या है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? गजलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर नाग वंश का राज्य स्थित था। पहला है रायपुर में, दूसरा है रायगढ़ में और तीसरा है बस्तर में और चौथा है कवर्धा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर में। सिकंदर नाग वंश का राज्य स्थित था बस्तर में। अगला क्वेश्चन है, कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? वह 10वीं सदी में, तीसरा है 13वीं सदी में और तीसरा है 8वीं सदी में और चौथा है 14वीं सदी के अंतिम भाग में। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 14वीं सदी के अंतिम भाग में। कलचुरियों के रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 14वीं सदी के अंतिम भाग में। अगला क्वेश्चन क्या है, रायपुर के कलचुरियों की आरंभ राजधानी थी। पहला है खलवाटिका खल्लारी, दूसरा है तुम्मान और तीसरा है लोरमा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खलवाटिका खल्लारी। रायपुर में कलचुरियों की आरंभ राजधानी थी। आंसर में क्या लगाए आ जाएगा? खलवाटिका खल्लारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कलचुरियों शासन ने सकल कोषाधिपति की पदवी धारण की? पहला है किंगराज, दूसरा है रतनराज प्रथम और तीसरा है पृथ्वीदेव प्रथम और चौथा है जाज्वल्यदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीदेव प्रथम। किस कलचुरी शासन ने सकल कोषाधिपति की पदवी धारण की? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? पृथ्वीदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एकवीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला है रतनदेव प्रथम, दूसरा है रतनदेव तृतीय और तीसरा है जाज्वल्यदेव प्रथम और चौथा है जाज्वल्यदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनदेव तृतीय। रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एकवीरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतनदेव तृतीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अपने सिक्के पर गजरधूल अंकित करवाया था? ये CGPSC 2014 का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमलराज जाज्वल्यदेव प्रथम, दूसरा है रतनदेव द्वितीय और चौथा है जाज्वल्यदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाज्वल्यदेव प्रथम। किसने अपने सिक्के पर गजसारधूल अंकित करवाया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? जाज्वल्यदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है, जाज्वल्यदेव प्रथम के अधिकारी बना है? पहला है पृथ्वीदेव द्वितीय, दूसरा है पृथ्वीदेव प्रथम, तीसरा है रतनदेव प्रथम और चौथा है रतनदेव द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, पृथ्वीदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रतनदेव का शासनकाल है 1040 से 1045 और दूसरा है 1045 से 1065 और तीसरा है 1065 से 70 और चौथा है 70 से 75। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर, 1045 से 1065 रतनदेव का शासनकाल है।
अगला क्वेश्चन क्या है, वहरेंद्र का शासनकाल है 1544 से 1581 और दूसरा है 1580 से 1525 और तीसरा है 1198 से 1222 और चौथा है 1178 से 1198। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1480 से 1525। वहरेंद्र का शासनकाल है 1480 से लेकर 1525 तक। अगला क्वेश्चन क्या है, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ये CGPSC 2014 का क्वेश्चन है। तो आंसर विकल्प इसका देख लेते हैं, रतन देव तृतीय, दूसरा है प्रताप मल्ल और तीसरा है बहरा शाह और चौथा है कल्याण शाह। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, रतन देव तृतीय। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, CGPSC 2014 का क्वेश्चन है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे, रतन देव तृतीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। इसको भी CGPSC 2014 का क्वेश्चन है। पहला है, कलचुरी राजवंश का संस्थापक राज कृष्ण था। दूसरा ऑप्शन है, त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कुलाल प्रथम का है। तीसरा है, कुलर प्रथम का विजयों का उल्लेख विहारी लेख है मिलता है कूट। तो पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी और तीसरा है केवल 3 और चौथा है ये सभी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, केवल बी। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कुल प्रथम है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शाखा कौन था, ये CGPSC 2016 का क्वेश्चन है। पहला है ब्रह्मदेव, दूसरा है रामचंद्र, तीसरा है मोहन सिंह और चौथा है अजीत सिंह और चौथा है पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था, तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे, रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की। तो पहला है CGPSC 2014 का क्वेश्चन है, ये पहला हमारा ऑप्शन है लहरू, दूसरा है बेहुरू, तीसरा है त्रिपुरी और चौथा है कलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लहरू, लहरी, लहुरी। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजधानी का सत्ता स्थापित की, CGPSC 2014। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित था। राजस्व मंत्री, दूसरा है विदेश मंत्री और तीसरा है दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला और चौथा है राजा का धर्म संबंधी सलाहकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित था। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनार पाल के तिथिवहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है। राज सिंह देव, दूसरा है हरिश्चंद्र देव और तीसरा है सोमवर देव और चौथा क्या है, मधुरानक देव। तो इसका सही ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, जय सिंह देव। सुनार पाल के तिथि विहीन अभिलेख में निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, जय सिंह देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काकतीय वंश के निम्न शासक थे प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो पहला है दिक्पाल देव, दूसरा है राजपाल देव और तीसरा है वीर सिंह देव और चौथा है प्रताप देव। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, राजपाल देव। राजकीय वंश के की शासन ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे, राजपाल देव। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोही कौन थी जिसने अपने पति राजा भोरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया।
पहला है रानी चंद्र कुमारी, दूसरा है रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी और तीसरा है रानी लक्ष्मी कुंवर बघेलिन और चौथा है रानी युगराज कुंवर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रानी युगराज कुंवर। लास्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1822 ईस्वी में और दूसरा है 1825 ईस्वी में और तीसरा है 1827 ईस्वी में और चौथा है 1828 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1825 ईस्वी में। परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 1825।